कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे महान संत कबीरदास के दोहे हमारे जीवन के लिए कितने मूल्यवान हैं। चाहे हम किसी भी प्रोफ़ेशन में हों, चाहे वह हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो प्रोफ़ेशनल जीवन हो, अगर हम उनकी पंक्तियों को अपने जीवन में उतारते हैं, उनको सही मायने में अपने किसी भी प्रोफ़ेशन में या व्यक्तिगत जीवन या पारिवारिक जीवन में उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, तो हमें एक सफलता तो मिलती ही है, साथ ही साथ आपको एक श्रेष्ठतम पोज़ीशन भी प्राप्त होता है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, खास करके आप नए-नए हैं और शेयर मार्केट में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो पार्ट टाइम ही सही हो, जॉब के साथ आप करते हो या आप एक फुल टाइम शेयर मार्केट में निवेशक या ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो कबीर की इन पंक्तियों को आप अगर जीवन में उतारते हैं और सही मायने में अगर आप उनके कहे हुए बातों को अप्लाई करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप एक सफल निवेशक या सफल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन पंक्तियों के माध्यम से शेयर मार्केट में कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम अपने जो इन चीज़ों को अप्लाई करके शेयर मार्केट में एक अच्छा पोजीशन या अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे। आप देख रहे हैं पीवीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने इंट्रो में ही बताया है कि आज के दिन हम कबीरदास के दोहे के माध्यम से शेयर मार्केट में कैसे निवेश करें वो सीखने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इन पंक्तियों से। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इसका मतलब क्या होता है? इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कबीरदास जी खुद बाजार में खड़े हैं। वो बाजार में खड़े होकर सबकी भलाई की कामना करते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ ये कहते हैं कि ना तो मेरी किसी से दोस्ती है, ना किसी से दुश्मनी, यानी बैर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम इसको शेयर मार्केट के प्रोस्पेक्टिव में देखें कि अगर आप चाहे इन्वेस्टर हैं, चाहे ट्रेडर हैं, आप मार्केट में हैं, आप एक निवेश या ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है वहां तक, लेकिन ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। आपको बहुत ज़्यादा किसी स्टॉक स्पेसिफिक मुंह रखने की ज़रूरत है, न ही बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। क्योंकि शेयर मार्केट में उतार और चढ़ाव, यही 2 चीज़ है और यही शेयर मार्केट की रोमांच है। अगर आपने निवेश किया है, तो आप ये हमेशा मान के चलिए कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है, वो कभी नेगेटिव में जाएँगे ही जाएँगे। अब यहाँ पे आपको एक बारीक लाइन होता है। डिटैच रहना, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। डिटैच होना और अटैच होने में बहुत एक बारीक फ़र्क होता है। आपने निवेश कर लिया मान लीजिए, किसी भी स्टॉक में निवेश कर लिया, तो आप उससे इतने अटैच ना हो जाएँ कि आपका नुकसान पे नुकसान होता जाए और आप उसी में फँसे हुए रहें। और ना काहू से बैर, और मतलब आपको ना तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत है। कि कभी-कभी क्या होता है, ज़्यादातर बिगिनर्स लोगों के साथ होता है कि उनको एक स्टोरी पता हो जाता है कि ये स्टॉक भागने वाला है, वो किसी भी प्राइस में एंटर कर लेते हैं और बहुत सारे एनालिस्ट भी उनको सजेस्ट करते हैं, ब्रेकआउट पकड़ने के चक्कर में वो टॉप में फँस जाते हैं और फिर उन मार्केट में एक रिवर्सल आता है और उनका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। वो
सोचते हैं कि अब यहाँ से रिवर्सल होगा, यहाँ से रिवर्सल होगा और वो बहुत बड़ा, या तो आप एक टारगेट बनाइए कि हमें यहाँ इतना प्रॉफ़िट लेना है, यहाँ पे हमें एग्ज़िट कर लेना है। तो जब आप निवेश करते हैं, तो यह ज़रूरी है कि आप अपने भावनाओं से दूर रहें। शेयर बाज़ार में ना ज़्यादा मोह, लालच और ना ज़्यादा बैर, डर। यहाँ मोह से, लालच से मतलब है, और बैर का मतलब डर से है। ना आपको बहुत ज़्यादा लालच करना है कि अब प्रॉफ़िट हो गया, 20% बढ़ गया स्टॉक, तो अब हम 25%, 30%, 50%, 100%। नहीं, आप एक जो टारगेट लेके चल रहे हैं, उस टारगेट पे अगर आपको अचीव होता है, तो आप वहाँ पे एग्ज़िट करके फिर अपना एक नया ठिकाना ढूँढिए। मतलब एक नया स्टॉक ढूँढिए और उसको एनालाइज़ कीजिए और फिर वहाँ पे एंटर कीजिए। या आप अपने जो प्रॉफ़िट है उसको प्रोटेक्ट कर लीजिए। ये नहीं कि वो कुछ भी हो, नुकसान में भी जाता रहे स्टॉक और आप उसमें बने रहिए। और ना ज़्यादा डर। अब मान लीजिए आपने कुछ ऐसे स्टॉक चुने हैं जिनका आने वाला समय काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो कुछ समय के लिए 5-10% डाउन में चला गया, तो आप उस डर के अपना नुकसान कर लें। नहीं, अगर वो अच्छा स्टॉक है, अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, वो बेशक थोड़ा-सा डाउन में है, लेकिन वो कल आने वाले समय में आपको वो एक अच्छा प्रॉफ़िट दे देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका नुकसान, उसके परफ़ॉर्मेंस को हमें देखते रहना है, अपने रडार में रखना है। तटस्थता बनाए रखें, निवेश करते समय स्टॉक से प्यार मत करें। अगर वह प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो समय रहते उसे छोड़ दें। इसी तरह अगर किसी स्टॉक में नुकसान हो रहा है, तो घबराएँ नहीं, शांत रहें और सही निर्णय लें। दोहे का दूसरा हिस्सा हमें सिखाता है कि ना किसी से दोस्ती रखें बहुत ज़्यादा, और ना किसी से बैर रखें। यहाँ दोस्ती से मतलब, दोहा का दूसरा हिस्सा हमें सिखाता है कि ना तो आप किसी से दोस्ती रखें और ना किसी से बैर। इसका सीधा मतलब है, ना किसी के पीछे इतना आसक्त रहिए और ना ही किसी लालच कीजिए, और ना ही बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत होती है शेयर मार्केट में। अब दूसरा सबक जो मिलता है, वो है हमारा, इसका मतलब ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़िकेशन करें। आप अपने पोर्टफोलियो को लगभग हर सेक्टर के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए। उसको, मान लीजिए आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो आप एटलीस्ट उसको 10 पार्ट में डिवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर या डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक में उसको डाइवर्स करें, अलग अलग सेक्टर में। विभिन्न सेक्टर में निवेश करने से, अगर इसका फायदा ये होता है कि अगर आपका कोई भी सेक्टर अभी मान लो या गिरावट चल रहा है किसी भी सेक्टर में, या मंदी का दौर चल रहा है, तो दूसरे सेक्टर वाले स्टॉक आपके उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। अब इसका बहुत सारा फायदा है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि कोई एक ऐसा स्टॉक है जो आपको 2 महीने 3 महीने में डबल कर देगा, लेकिन क्या शेयर मार्केट का रूल ये कहता है कि आप उस स्टॉक में, और मे बी वो कर भी दे, ये भी सही है, लेकिन शेयर मार्केट का रूल ये कहता है कि आप अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 10% ही उस सेक्टर या उस स्टॉक में लगाएं। साथ ही साथ स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। एक सपोर्ट, अच्छे सपोर्ट पे स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। और अगेन, आप अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ही स्टॉप लॉस लगाएं कि जितना आप प्रॉफिट चाहते हैं उसके हिसाब से 1:2 से ज़्यादा का आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स कीजिए, अलग अलग सेक्टर में निवेश कीजिए, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। साथ ही साथ आपको एक बैलेंस आउट होता रहेगा। अगर मान लीजिए कोई एक सेक्टर गिरता है, तो दूसरा सेक्टर उसको बैलेंस कर लेगा। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, वो कबीर जी की सबकी भलाई की भावना हमें धैर्य और लंबी सोच का संदेश देता है। कबीर जी की का कबीर जी का सबकी भलाई की भावना हमें धैर्य और लंबी सोच का संदेश देता है। धैर्य रखें, लंबी अवधि का नजरिया बनाएं। हमेशा आप शॉर्ट, आजकल क्या है, हर कोई चाहता है कि मुझे बहुत कम समय में पैसा मेरा डबल ट्रिपल हो जाए, और ज्यादातर ऐसे ही लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा गवाते हैं। ग्रीड जहां आया, वहां आपका नुकसान होना निश्चित है। तो आप हमेशा, अगर
ऐसा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। ट्रेडिंग जो है वो आप अपने पूरे पैसे का उपयोग ट्रेडिंग में ना करें। एटलीस्ट आप अगर करना ही है आपको तो 75% आप लंबी अवधि के में निवेश करें और 25% पैसे के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर वाकई में आप ट्रेडिंग करके अपना मार्केट का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अपनाना चाहते हैं तो आप 25% पैसे पे ही ट्रेडिंग करें, बाकी के पैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रखें। और बाजार में समय बिताना, टाइम इन द मार्केट हमेशा अच्छा होता है। टाइमिंग द मार्केट, हमेशा टाइमिंग करने के बजाय आप बाजार में समय बिताएं। तो आइए दोस्तों, इन दोहों के माध्यम से जो मुख्य बिंदु हमने देखे और सीखे उसके हम उसको हम समराइज करते हैं। अपने भावनाओं पे काबू रखें, शेयर बाजार में तटस्थ रहें, विविधता अपनाएं, पोर्टफोलियो को बैलेंस करें, धैर्य और दीर्घकालिक नजरिया रखें, जल्दी मुनाफे के लालच में न फंसे। कबीरदास जी की यह दोहा आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था, खासकर निवेशकों के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और वाकई में कबीरदास जी के दोहे से आप कुछ सीख पाए हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के साथ मैं शेयर मार्केट में निवेश कैसे करें और अलग अलग अपडेट भी लाता रहूं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन पंक्तियों के साथ कि कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।